Hello everyone, welcome back to the Law Stress where you decode the law and ditch the stress. When we study about Hindu law, the one topic which is frequently asked in exam is what are the schools of Hindu law. But many students get confused between Mitaksha, Daya Bhag and what are their sub rules. So in this video, we will study about the schools of Hindu law in a clear, simple and exam oriented manner. So let's begin. So, the author Mr. Colebrook coined the term schools of law, which refers to the different legal opinions prevalent in various parts of India. तो जो ऑथर थे मिस्टर कोलब्रुक उन्होंने टर्म दिया था हमें स्कूल्स ऑफ लॉ जिसका मतलब होता है अलग अलग लीगल ओपिनियंस अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रिवेलेंट है. स्कूल का मतलब होता है रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ जिसे डिवाइड किया गया है इनटू दी ओपिनियंस एंड आर नॉट कॉडिफाइड, यानी कि ऐसे हिंदू लॉज के प्रिंसिपल्स जिन्हें ओपिनियन के बेसिस के ऊपर डिवाइडेड किया गया है, ये कोडिफाइड लॉज नहीं है. ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हिंदू के अंदर हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कोई भी स्कूल्स नहीं थे, लेकिन ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियस कमेंट्रीज ऑन श्रुति एंड स्मृति डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं अरोज हुए, यानी कि जब लोगों ने श्रुति और स्मृति के ऊपर कमेंट्रीज करना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से क्या होने लगे, जो अलग अलग स्कॉलर्स थे जब उन्होंने इसके ऊपर अपनी कमेंट्रीज वगैरह देने लगी तो जो लोग जिस स्कॉलर की थॉट्स को आइडिया प्रोसेस को बिलीव करते थे वो लोग उनकी तरफ क्या करने लगे, मूव फॉरवर्ड होने लगे और इसी वजह से हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, स्कूल्स फॉर्म हो गए. तो जो दो मेन स्कूल्स हैं हमारे हिंदू लॉ के अंदर, सबसे पहला है मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो कि ऑर्थोडॉक्स है और प्रिविलेंट स्कूल है, और दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो कि रिफॉर्मिस्ट और लोकलाइज्ड स्कूल है. तो जो स्कूल्स है हिंदू लॉ के उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मिताक्षरा एंड दयाभाग. अब इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो दयाभाग स्कूल के जो स्कॉलर्स थे उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी. तो स्टार्ट करते हैं. सो अंडर द मिताक्षरा स्कूल हम डिस्कस करते हैं. तो यज्ञवाल के स्मृति जो कमेंटेड की गई थी बाय विजनेश्वर अंडर द टाइटल मिताक्षरा, यानी कि जब विजनेश्वर ने जब कमेंट्री करी यज्ञवाल के स्मृति के ऊपर तो उन्होंने उसको टाइटल दिया मिताक्षरा. मिताक्षरा सिर्फ और एक कमेंट्री नहीं है स्मृति ऑफ यज्ञवाल के है, बट ये एक डाइजेस्ट है ऑफ प्रैक्टिकली जितनी भी लीडिंग स्मृतिज ऑफ हिंदू लॉ की उन सबकी क्या है, डाइजेस्ट, उनका एक कंबाइंड फॉर्म है. जो भी प्रोविजंस है इस स्कूल के वो एप्लीकेबल है थ्रू आउट द इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में इसके जो भी प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है, जो भी प्रोविजंस है इनकी जो भी आइडियोलॉजीज है वो पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इन द स्टेट ऑफ बंगाल एंड आसाम. यहाँ पे मिताक्षरा स्कूल के प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिताक्षरा स्कूल. सबसे पहला जो फीचर है कि मिताक्षरा स्कूल जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो पास्ड ऑन होती रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और हर जो मेंबर है फैमिली का उसका राइट होता है इन द शेयर ऑफ अ प्रॉपर्टी. यानी कि मान लो अगर ये ए है, इसने अपने मतलब ये इसकी कोई प्रॉपर्टी, अभी ये इसके बेटे को चल जाएगी उस बी को, फिर बी के बेटे को चल जाएगी सी को, फिर सी के बेटे को चल जाएगी डी को, फिर डी के बेटे को चल जाएगी ई को. मतलब ऐसे प्रॉपर्टी क्या होती रहेगी, टर्म बाय मतलब जनरेशन बाय जनरेशन क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी. सेकेंड फीचर इसका आता है कि रिकॉग्नाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वेरियरशिप, जहाँ पे शेयर जो होता है किसी भी डिकीज को पार्टनर का वो ऑटोमेटिकली पास्ड हो जाता है जो भी सर्वाइविंग को पार्टनर्स है उनको. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए बी सी डी ये तीन चार भाई थे और इनके पास प्रॉपर्टी थी एक्स. अब क्या होता है इसमें जो ए है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब जो प्रॉपर्टी जब इन चारों में बटी हुई थी वो अब क्या हो गई, ए की तो डेथ हो गई, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो जो सर्वेरियर है यानी कि जो बच गए हैं जो सर्वाइव कर चुके हैं लोग उनमें क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी. ठीक है. और इसका जो मोस्ट यूनिक फीचर है मिताक्षरा स्कूल का वो ये है कि जो कोपार्टनर मेल चाइल्ड होगा, फोर्थ जनरेशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर
वो एक्वायर करता है फैमिली प्रॉपर्टी में राइट बाय मेयर अ बर्थ, यानी कि उसके जन्म से ही उसका अधिकार बन जाता है अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी के अंदर। कितनी जनरेशन? 4 जनरेशन कॉमन एंसेस्टर से। इसमें एक बात और है कि पहले विमेन जो थी उनके पास में कोई भी कोपार्सनरी राइट नहीं था, लेकिन जब हिंदू सक्सेशन में अमेंडमेंट हुआ, यानी कि जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, उसने एम्पावर किया वुमेन्स को कि वुमेन्स भी जो है जैसे मेल का राइट है इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम द बाय बर्थ, तो वैसे ही फीमेल का भी राइट होगा, वो भी एक कोपार्टनर होगी। अब कुछ स्कूल्स जो है, यानी कि मिताक्षरा स्कूल के अंदर भी सब स्कूल्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला आता है मद्रास स्कूल और अ ड्रेविडियन स्कूल ऑफ थॉट। सेकंड आता है मद्रास स्कूल और बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। थर्ड आता है हमारा बनारस स्कूल ऑफ थॉट। और फोर्थ हमारा आता है मैताली स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अब इनकी भी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, ये कहाँ एग्जिस्ट करते हैं कहाँ एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मद्रास स्कूल और अ ड्रेविडियन स्कूल ऑफ थॉट। जो हमारा मद्रास स्कूल है और ड्रेविडियन स्कूल ऑफ थॉट है, ये एग्जिस्ट करता है हमारा साउथ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है महाराष्ट्र स्कूल और बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट। ये एग्जिस्ट करता है बॉम्बे विच इज नाउ मुंबई। और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? गुजरात के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा बनारस स्कूल ऑफ थॉट, जो एग्जिस्ट करता है जो भी नदर्न इंडिया है वहाँ पे, एक्सेप्ट इन पंजाब, पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता है। और मैताली स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एग्जिस्ट करता है इन तिरुत, TIRHUT, तिरुत, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बिहार के अंदर। और उत्तर प्रदेश जो नियर द, जो भी मतलब यमुना रिवर्स के आसपास के जो भी रीजन्स है वहाँ पे ये स्कूल क्या है? एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। तो दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ क्या है? जब जिमुतावा ने जो है कमेंट किया था ऑन द यज्ञवाल के स्मृति और जो अदर स्मृतिज थी, तो उन्होंने कमेंट्रीज करी थी अंडर द टाइटल दया भाग। इनकी आइडियोलॉजी जो मिताक्षर स्कूल की आइडियोलॉजीज है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एग्जिस्ट करती है बंगाल और असम के अंदर। और अभी हमने देखा था कि मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ जो है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन एक्सेप्ट बंगाल एंड असम, वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है? हमारा दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ। इसके कोई भी सब स्कूल्स नहीं है, जैसे अभी हमने देखा मिताक्षरा के 4 सब स्कूल्स दे रखे, लेकिन दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ के कोई भी सब स्कूल्स नहीं है। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला फीचर है सपिंडा रिलेशन इन इज बाय द पिंडा ऑफरिंग्स, जो पिंडा ऑफर्स करते हैं हम, पिंड का दान वगैरह होता है उससे देखा जाएगा। सेकेंड, जो राइट है टू द हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो बाय बर्थ नहीं होगा बट ओनली ऑन द डेथ ऑफ द फादर। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी एक्स है, इसमें ए फादर है और बी उसका सन है, तो अब यहाँ बी के जन्म से ही उसका अधिकार नहीं होगा। उसको प्रॉपर्टी वाई में राइट कब मिलेगा? जब ए की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, यानी कि ए की डेथ के ऊपर ही बी को वो राइट मिलेगा। जबकि मिताक्षरा स्कूल के अंदर क्या था? बी का यहाँ पे जन्म सिद्ध अधिकारी था, उसके पैदा होने से ही उसके पास में वो राइट था। लेकिन दयाबाग स्कूल ऑफ लॉ की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। नेक्स्ट फीचर आता है द सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज बाय इनहेरिटेंस। जो भी प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होगा वो इनहेरिटेंस के बेसिस पे होगा। जो भी लीगल एरियर्स है, यानी कि जो भी सन्स है, उनको डेफिनाइट शेयर मिलेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ये ए है और इसके 3 बेटे हैं, B, C, D, एक और मान लो E, और इनकी एक प्रॉपर्टी है। अब जब फादर की यहाँ डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी जो एक्स है वो इक्वली इनके अंदर, इन चारों के अंदर क्या कर दी जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर आता है दया भाग का, वो आता है कि ईच ब्रदर हैज ओनरशिप ओवर अ डेफिनाइट फ्रैक्शन ऑफ अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी सो कैन ट्रांसफर इज शेयर। यानी कि अब अगर सबको डेफिनाइट पोर्शन मिला है प्रॉपर्टी के अंदर, तो उनके पास में राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी, उस शेयर को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, ए है, उसके जो बेटे थे B, C, D, E, अब इन चारों को एक्स प्रॉपर्टी में से इक्वल 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 शेयर्स मिला, जैसे 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 यहाँ पे। अब अगर बी चाहे, अगर यहाँ पर बी चाहे
यहाँ अगर बी चाहे तो वो अपने 1/4 शेयर को बेच सकता है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा इसका हिस्सा था वो उसको मिल चुका है, और नाउ ही हैज़ अ राइट टू ट्रांसफर हिज शेयर अंडर अ दया भाग लॉ। ओके, जो नेक्स्ट आता है उसमें फीचर है कि ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ के बाद में जो विडो होगी वो क्या बन जाएगी, कोपार्टनर बन जाएगी विद द अदर ब्रदर्स ऑफ अ हस्बैंड, और वो इन्फोर्स कर सकती है पार्टीशन ऑफ अ शेयर। यानी कि अगर मान लो ए बी सी तीन भाई थे, और ए की वाइफ W1, बी की वाइफ W2 और सी की वाइफ W3, इन तीनों के इनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट थी एक्स। अब क्या होता है, ए की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो अब W1 जो है, जो ए की वाइफ थी, वो बी सी के साथ में क्या बन जाएगी, कोपार्टनर बन जाएगी एक्स प्रॉपर्टी की। आई बात समझ में? तो ये हमारे डिफरेंट स्कूल्स थे विच आर गिवन अंडर हिंदू लॉ, हमने डिस्कस किया। मिताक्षरा के अंदर जो प्रॉपर्टी में राइट होता है वो बाय बर्थ मिलता है, जबकि दया भाग में वो जो राइट होता है वो बर्थ से नहीं, आफ्टर द डेथ ऑफ फादर मिलता है। मिताक्षरा में जॉइंट ओनरशिप का प्रोविजन है, दया भाग के अंदर डिफाइंड शेयर्स का प्रोविजन है। मिताक्षरा के अंदर सर्वेरियरशिप का कॉन्सेप्ट है, जबकि दया भाग के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ होल इंडिया में क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, जबकि दया भाग सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, बंगाल और आसाम के अंदर सिर्फ एप्लीकेबल है। इसमें रेलिवेंसी भी है इसके हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, इवन आफ्टर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 में, उसमें जो कॉन्सेप्ट है मिताक्षरा कोपार्टनरी का वो कंटिन्यू हुआ है, स्पेशली जो 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था जिसमें वुमेन्स को भी राइट मिल गया था कोपार्टनरी राइट, उसके बाद में भी जो मिताक्षरा के जो भी प्रोविजंस है वो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर क्या है, देखने को मिलते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हिंदू लॉ है उसके स्कूल्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हिंदू लॉ जो है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलरली एक लेजिस्लेशन लाए और हिंदू लॉ जो है वो हमारा इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स आए, उन्होंने अपने थॉट्स बताए कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कौन कौन से थॉट्स जो है एप्लीकेबल होते हैं, कौन से स्कूल के थॉट्स लगते हैं, और मेनली जो स्कूल्स थे वो कौन कौन से देखे हमने, मिताक्षरा और दया भाग स्कूल देखा, जिसमें हमने मिताक्षरा के सब स्कूल्स भी पढ़े और दया भाग के कोई भी सब स्कूल्स नहीं थे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर लॉ फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर एग्जाम ओरिएंटेड लॉ कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।